एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक सुस्त कारोबार दिखाया और जाते जाते हम केवल 13 से 14 पॉइंट ही नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। कोई बड़ी मूवमेंट इंट्राडे के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। एक सुस्त कारोबार। और मेरी कोशिश ये होती है कि हमें एक वॉलेटाइल सेशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी मायूसी हमें देखने को मिली। बाकी मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी आज के सेशन से रिलेटेड। और साथ साथ में आज व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि उसके अंदर आज हमने केवल 2 ट्रेड लिए। और हीरो मोटोकॉर्प को हमने पोजिशनली लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया है और एक ट्रेड मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का पेयर बनाया है। बैंक निफ्टी शॉर्ट करके ट्रेड लिया है 1 लॉट और निफ्टी को बाय करके ट्रेड किया है 2 लॉट के अंदर। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर लूँगा। और पहले 7 दिन आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, आपको केवल मुझे एनालाइज करना है। उसके बाद टोटली आपकी चॉइस होगी कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और इसके साथ जो मेरे 50 वर्ष पहले मेंबर्स होंगे उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन रहेगी आपके चॉइस करने के बाद जो पहले महीने शुरू होगी लाइफ लॉन्ग वही पर मंथ बेसिस पे कंटिन्यू होती रहेगी। तो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। जैसा कि आप निफ्टी 50 का चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस टाइम जो ये SGX निफ्टी है वो 17386 पर ट्रेड हो रही है, यानी हमारे क्लोजिंग से हार्डली 25 से 30 पॉइंट ऊपर। तो मैं इसको कोई तेजी मानूंगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी हमें क्या दिखती है? देखिए, मुझे पॉसिबिलिटी अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मुझे पॉसिबिलिटी एक गिरावट की नज़र आती है। और आपको पता है मैंने जो 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था, एक बार आज मैं 290 पर अपने फ्यूचर्स को लेके प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ हूं और कॉल मैंने अभी ओपन छोड़ दिया। अगर कोई भी बाउंस कल 30-40 पॉइंट का ऊपर ओपनिंग में मिल जाता है तो मैं फिर से एक शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करूंगा। मेरा यह मानना है कि हमें एक क्लोजिंग 17250 के नीचे दिखेगी और अगर उसके नीचे दिखी तो हम 17,000 तक गिर सकते हैं। तो ये ट्रेड शॉर्ट साइड पर मैं एज इट इज कंटिन्यू रखूंगा और लॉन्ग साइड पर मैं अभी एडवाइस दूंगा नहीं। अब इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करें। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज कितनी क्रूशल सपोर्ट लिया है और मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया इसी को देखते हुए लिया कि बार बार ये स्टॉक अपनी एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है और इंट्राडे में हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई भी थी। और आप ये देखिए थोड़ा उसके बाद संभल गए, जाते जाते तकरीबन 150 पॉइंट हम नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ आए हैं। लेकिन नज़र रखनी होगी हमें 36,250 250 ब्रेक होगा तो हमें फर्दर 800 पॉइंट की और गिरावट दिखेगी। लेकिन मैं अभी फोकस केवल 36,250 पर करके चल रहा हूं कि यहां तक हमें एक ट्रेड दिखना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आज शॉर्ट पोजीशन ली है, साथ में निफ्टी को लॉन्ग किया है क्योंकि इस तरीके से भी हैजिंग हो सकती है। तो देखते हैं कल कैसी पॉसिबिलिटी मिलती है ओपनिंग की। और अगर कल हम गैप डाउन खुल गए किसी कारण से तो आप ये मान के चलिए 36250 फिर से दिख सकता है और उसके बाद किसी को अगर लॉन्ग करना है तो 36250 और 35800 इसके बीच जहां आपको सुटेबल लगे वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बार रिलायंस मुझे गिरावट नजर आती है और अगर कल 2360 ब्रेक हुआ तो आप मान के चलिए रिलायंस 2300 तक आ सकता है। और यहीं पर हमने एक लॉन्ग की कॉल ली हुई है कि हमें 2280 और 2290 के बीच में अगर मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। तो ये प्राइस रहेगा जहां से आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है। हाँ, शॉर्ट करके जो नहीं ट्रेड करना चाहते मत करें, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा अगर कल 2360 ब्रेक होता है। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने आज एक्सपोर्ट ब्रेक कर दी। अब हमारी नज़र रहेगी 1550 पर। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक 1520 तक गिर सकता है, 2025 तक आ सकता है। तो
अगर आपको ये स्टॉक 1550 या 1520 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कहां पर लॉन्ग करना चाहते हैं। सपोर्ट उसके बाद 3-4 बनती हैं, तो अगर लास्ट सपोर्ट की आप तलाश करते रहेंगे तो कई बार स्टॉक पहले से भी घूम जाता है। तो आप मेरे हिसाब से बाइंग प्राइस 1525 के आसपास बनता है लॉन्ग ले जाने के लिए। अब बात करें इंडेस। देखिए इंडेस को मैंने कई बार ट्रेड किया है, 990 के आसपास बाय करता हूं और 1020 के ऊपर मैं सेल करता हूं। ये 4 बार ट्रेड ले चुका हूं। अब फिर से ये स्टॉक घूम फिर के 990 के आसपास आ रहा है और अगर 990 पे आएगा तो मैं हेजिंग के साथ इसको लॉन्ग बनाऊंगा। तो अगर कोई रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहता है, देखिए 990 के नीचे गिरा तो फिर घर काफी दूर का खुल जाता है, 30 पॉइंट और नीचे की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन बहुत क्रूशियल स्पॉट बन रही है 990। तो लंबा व्यू लेके चलना चाहते हैं तो 990 पर भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन कोई मत कैरी कीजिएगा। 990 पर फ्यूचर्स बाय करिएगा और एट द मनी वहां पर जो पुट होगी 990 के आसपास की स्ट्राइक की, उसको साथ में हेजिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप ये स्टॉक डिप पर बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी को मुझे ऊपर जाके शॉर्ट करना बहुत पसंद आ रहा है। अभी तो ओवरबॉट हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी बाउंस में ये 2900 के आसपास जाता है तो मैं वहां पर इसको शॉर्ट करूंगा। इस बार करूंगा कम से कम 100 रुपए के लिए कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। उस केस में मेरा टारगेट होगा 2800 का। तो जिसको लॉन्ग करना है उसके लिए प्राइस रहेगा 2700 और 2660 के बीच। यहां से काफी नीचे के प्राइसेस की बात कर रहा हूं, तकरीबन जहां क्लोजिंग मिली है वहां से 150 पॉइंट नीचे बाइंग का प्राइस रहेगा जिसको लॉन्ग करना है। यहां पर लॉन्ग मत कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने आज हायर साइड की क्लोजिंग दी है और 1850, देखिए कल तो हम 2 रुपए से चूक गए थे, आज उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। मेरा ये मानना है कि अब हमारी जर्नी शुरू हो सकती है 1940 तक की, जहां से हम एक बार गिरावट देके नीचे आ गए थे। 1940 की जर्नी के लिए या टारगेट के लिए अगर कल हम ओपन पॉजिटिव होते हैं तो एक टारगेट ऊपर का बन सकता है, लेकिन हायर साइड की क्लोजिंग है, देख भाल कर ही लॉन्ग साइड पर जाइएगा। अभी ओवरबॉट तो नहीं हुए, लेकिन मेरा यह मानना है, देखिए हाई पर ट्रैप होने से अच्छा है कि गिरावट का वेट कर लिया जाए, और अगर गिरावट 1800 के आसपास तक आती है तो आप वहां पर लॉन्ग कर लीजिएगा। ऑप्शंस के थ्रू आपको हेजिंग करनी है और फ्यूचर्स के थ्रू आपको ट्रेड लेना है, फ्यूचर्स को बाय करके। डिप पर थोड़ा सा देखिए, मुझे ज्यादा गुंजाइश गिरावट की लगती नहीं है जिस हिसाब से आज क्लोजिंग मिली है, लेकिन फिर भी 3 से 4% की गिरावट तो मान के चल ही सकते हैं कि कभी भी आ सकती है। तो डिप पर बाय करेंगे, यहां पर लॉन्ग साइड पर अवॉइड कीजिए। लेकिन हां, मैं यहां से अगर लॉन्ग प्ले करना है तो मैं लिमिटेड प्रॉफिट के लिए 1800 की पुट सेल करके भी ट्रेड ले सकता हूं। वो इस तरीके से, क्योंकि मुझे यहां से इसमें स्ट्रेंथ लग रही है, मैं ट्रेड नहीं ले रहा, वो मेरी मर्जी है, लेकिन यहां से स्ट्रेंथ लग रही है। जब स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही हो तो वहां पर स्टॉक को बाय करने से अच्छा है कि हम 2-3-4% नीचे की पुट भी सेल कर दें, तो भी हम लॉन्ग में ही ट्रेड कर रहे हैं। हां, मानता हूं कि रिस्क हमारा ज्यादा है और लिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो स्टॉक को अगर आपको लॉन्ग भी करना पड़े तो 3 से 4% नीचे जाके आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने आज इंट्राडे के अंदर जो लो लगाया 707, और मेरी कल की वीडियो को आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, 705 के आसपास मिले, 710 के नीचे और 705 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, किसी ने नहीं किया, छोड़ दीजिए। अगर कल के दिन में फिर से ये 705 आता है और अटकता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग कैसे लेना है, फ्यूचर्स को बाय करना है और एट द मनी पुट बाय करनी है हेजिंग के लिए। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम बिल्कुल स्पोर्ट पे खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि हर बार स्पोर्ट से बाउंस ही आता है, स्पोर्ट ब्रेक भी होती हैं, और अगर स्पोर्ट ब्रेक हुई तो ये स्टॉक जाके 690 पर रुकेगा, तो 15 से 16 रुपए तो आपके बचेंगे अगर आप हैज करके चलते हैं। और रात को नींद अच्छी आएगी कि हमारी पोजीशन हैज है और मार्जिन 1/4 लगता है, ये सबसे बढ़िया एक बेनिफिट है। तो बिल्कुल बाउंस की उम्मीद मैं भी करके चल रहा हूं 705 से, लेकिन अगर नहीं आई
और गिरावट आ गई तो 15-16 रुपए और हमें लूज हो जाएंगे। तो उस नुकसान को बचाने के लिए ही मैं हैजिंग की इन्वॉल्वमेंट रखता हूं अपने ट्रेड के अंदर, और आपसे भी यही कहता हूं कि 2-3% का ही रिस्क लीजिए अपने ट्रेड के अंदर, इससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि आप 2-3% कमाते नहीं हैं और रिस्क ले लेते हैं 100% का। तो इस तरीके से अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखिएगा, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने आज क्लोजिंग वीक दिया और इसमें मुझे गिरावट लग रही है। मैं इसको यहां खरीदने की बात नहीं करूंगा, मैं इसको बात करूंगा खरीदने की 775 के आसपास। यहां से शॉर्ट बनता है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक शॉर्ट बना भी हुआ है 783-84 पर मैंने शॉर्ट बनाया था तकरीबन हफ्ता पहले, और वही एक स्पोर्ट थी जब ब्रेक हुई थी, यहां पर आप देखिए ब्रेक हुई थी तो मैंने शॉर्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक घूम गया ऊपर, तो उसमें ट्रैप हो गया था और उसके बाद स्टॉक 820 तक भी लगाया। मैं यहां की बातें कर रहा हूं, यहां पर मैंने ट्रेड लिया था, तो उसके बाद 820 भी लगाया था, हाईली ट्रैप में मेरी पोजीशन हो गई थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और आज की डेट में केवल 2 से 3 रुपए ही मेरी पोजीशन जो शॉर्ट साइड पर है वो है। हाँ, मानता हूं कि जो हैजिंग के लिए पुट बाय की थी उसमें प्रीमियम थोड़ा डिके हो गया है, लेकिन कल अगर कोई गिरावट आ जाती है, स्टॉक 775 के आसपास आता है, तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो जिसको बाय करना है 775 के आसपास गिरावट में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज नीचे के लेवल से सपोर्ट को होल्ड किया और फिर से ऊपर आ गया। तो मैं आपसे जैसे कह रहा था कि 429, 425 और 421 3-4 एक क्रूशियल सपोर्ट्स है जिसको लग नहीं रहा कि एसबीआई ब्रेक करेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसको नई ट्रेड लेना मत लीजिए, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता, ब्रेकआउट तो आ चुका है वैसे, 429 के 430 के ऊपर जब तक स्टॉक है मैं मान के चल रहा हूं कि ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आपको मैं दिखाता हूं, देखिए वॉल्यूम्स आप देखिए कितने, आधे से भी कम वॉल्यूम्स है जो नॉर्मल होते हैं, तो इसीलिए कोई बड़ा आपको जंप देखने को नहीं मिल रहा। तो जिसको लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर सकता है, जिसको नया पोजीशन लेनी है वो भी ले सकता है, 430 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकता है। 440 का इमीडिएट टारगेट होगा और उसके बाद 445 का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए